मोदी की बारी आ गई। शहजादी हिंद अल कासमी का सबर लबरेज, बदला लेने का ऐलान हो गया। पाकिस्तान, मलाइशिया, तुर्की, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, ईरान, बांग्लादेश में हिंदू निशाने पर। मुस्लिम ममालिक का पारा हाई। मरियम नवाज की भी तबीयत बहाल। कप्तान के हक में मशरिक से मगरिब तक आवाज़ें उठने लगी। शहजादी ने मैदान में आते ही मोदी और मरियम नवाज की बैंड बजा डाली। ईंट का जवाब पत्थर से देने का प्लान तैयार। अरब ममालिक की अवाम ने मुत्तहिदा अरब अमारात से बड़ा मुतालिबा कर दिया। हिंद अल कासमी ने मुसलमानों और पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। ईंट से ईंट बजाने का फैसला हो गया। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि मरियम नवाज निशाने पर क्यों है। नरेंद्र मोदी की ठीक 1 साल कबल ठुकाई से सबक क्यों नहीं मिला। मुसलमानों की दुनिया में किस नए रहनुमा ने मोदी हिटलर को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। नाजरीन, मसाजिद पर हमले, मुसलमानों पर हमले, मदारिस को निशाना बनाया, हिंदुत्व एजेंडे की पैरवी और उधर मरियम नवाज की घटिया सियासत। पाकिस्तान में बदअमनी, इमरान खान के खिलाफ ऑपरेशन, इलेक्शन में ताखीर, पाकिस्तानी अवाम पर महंगाई का बोझ। अरब शहजादी ने बड़ा फैसला कर लिया। अब दो हाथ होंगे। मुस्लिम ममालिक ने भी फैसले पर खैर मकदम कर दिया। सबसे बड़ा मुश्तरका फैसला हो गया। एक तरफ इमरान खान की दोस्तियां और दूसरी तरफ मोदी की शामत। हिंद अल कासमी का मुत्तहिदा अरब अमारात के दारुल हुकूमत अबू धाबी से बड़ा ऐलान। भारत में मसाजिद की हर हाल में हिफाजत करेंगे। किसी को भी मुसलमानों की इबादत गाह को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। मसाजिद मुसलमानों का असासा और हमारे दिलों के करीब है। शहजादी ने भारत में तारीखी मसाजिद की जगह मंदिर तामीर करने पर मुस्लिम दुनिया से बड़ा मुतालिबा कर दिया। अरब ममालिक में बड़ी तहरीक उठ खड़ी हो गई। भारतीय सुप्रीम कोर्ट को वाज़ेह पैगाम है कि मकबूजा वादी पाकिस्तान की शाहरग, सियाचिन, लद्दाख, जम्मू पाकिस्तान का हिस्सा है। अरब 5 सदी कदीम तारीख मसाजिद की जगह मंदिर तामीर को रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के खामियों सुकम से बड़े फैसले से इस मंदिर की तामीर की राह हमवार हुई, जो इंसाफ पर अकायद के गालिब होने की वाज़ेह अक्कासी है। ये भारत के अंदर अक्सरियत की बढ़ती हुई मतलकुल अनानियत का भी खुला इजहार है, जिसमें अकलियतों बिलखसूस मुसलमान और उनकी इबादत गाहें मुसलसल हमलों की जद में हैं। तर्जुमान ने कहा कि तारीखी मस्जिद की जगह मंदिर की तामीर आने वाले वक्त में नाम निहाद भारतीय जमहूरियत के चेहरे पर स्याह धब्बा बनकर बरकरार रहेगी। बीजेपी की जानिब से 1992 में मस्जिद गिराने के दर्दनाक मनाजिर दुनिया भर में मुसलमानों के जहनों में ताज़ा हैं। उस वक्त से OIC ने कई सदियां कदीम मस्जिद के बहिमाना इक़दाम की मजम्मत में कई करारदादें मंजूर की हैं। नाजरीन, मरियम नवाज की कुल सियासी जिंदगी और कैरियर से आप बाखूबी वाकिफ हैं, लेकिन उनके सऊदी अरब जाने को सियासी माहिरीन जिस अहमियत और नजरिए से देख रहे थे वो सच साबित हुआ है। जाने से कबल मरियम नवाज ने PTI, अदलिया और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ अपने जलसों में खूब ऐसे बयानात दिए जो कि आइन और कानून की खिलाफ वर्जी और इदारों के खिलाफ हर्जा सराई के मुतरादिफ हैं। मरियम नवाज को तब क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया और उनके खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती जैसा कि PTI के रहनुमाओं के खिलाफ की जाती है? ये सवाल पूरी कौम के जहनों में था ही। इसी दौरान एक हुक्म जारी होता है जिसमें चचा छोटू तो रगड़े जाते हैं, लेकिन मरियम नवाज का पत्ता भी साफ होता है। नाजरीन, इसका दौरानिया बहुत अहम है। एक जानिब UAE पाकिस्तान को $1 अरब दे चुका है। मुल्क में इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर है। मरियम नवाज भी बिगोड़े वालिद के साथ सऊदी अरब में मौजूद हैं और सबसे अहम आने वाला फैसला है। वीडियो में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि इलेक्शन फंड के हवाले से भी हतमी फैसला आने को है, जो कि बजाते खुद मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह की शिकस्त है, लेकिन उनके लिए काफ़ी नहीं था, क्योंकि मुल्क की तरक्की और बेहतर सफारतकारी के लिए दोस्त ममालिक भी मुल्क में अमन व इस्तेहकाम को तरजीह देते हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, सऊदी अरब जाकर शाही ख़ानदान में अपने झंडे गाड़ने का शौक़ बाऊजी और नानी को ले बैठा। शाह सलमान और मोहम्मद बिन सलमान से मिन्नतें तरले शुरू ही की कि पाकिस्तान से जारी होने वाले हुक्मनामे ने इनको वही नंगा कर दिया। सऊदी शाही ख़ानदान पहले ही इन लटेरों की मेज़बानी में हिचकिचाहट का शिकार था कि उनका शक शरीफों के बारे में बिल्कुल ठीक निकला।
दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में वजीर आजम शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, वजीर खजाना इसहाक डार और स्पीकर असम्बली राजा परवेज अशरफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, वजीर खजाना इसहाक डार और स्पीकर असम्बली राजा परवेज अशरफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में सेक्रेटरी खजाना को भी दरख्वास्त में फरीक बनाया गया है। दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मज़कूरा हुकूमती शख्सियात ने सुप्रीम कोर्ट के 4 अप्रैल के हुक्म की तौहीन की। इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए ना देकर तौहीन अदालत की गई है। दरख्वास्त में इस्तेदा की गई है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। दरख्वास्त में स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ और सेक्रेटरी खजाना के खिलाफ भी कार्रवाई की इस्तेदा की गई है। कई करारदादें मंजूर की हैं। नाजरीन, मरियम नवाज की कुल सियासी जिंदगी और कैरियर से आप बाखूबी वाकिफ हैं, लेकिन उनके सऊदी अरब जाने को सियासी माहिरीन जिस अहमियत और नजरिए से देख रहे थे वो सच साबित हुआ है। जाने से कबल मरियम नवाज ने पीटीआई, अदलिया और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ अपने जलसों में खूब ऐसे बयानात दिए जो कि आइन और कानून की खिलाफवर्जी और इदारों के खिलाफ हर्जा सराई के मुतरादिफ हैं। मरियम नवाज को तब क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया और उनके खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती जैसा कि पीटीआई के रहनुमाओं के खिलाफ की जाती है? ये सवाल पूरी कौम के जहनों में था ही। इसी दौरान एक हुक्म जारी होता है जिसमें चचा छोटू तो रगड़े जाते हैं, लेकिन मरियम नवाज का पत्ता भी साफ होता है। नाजरीन, इसका दौरानिया बहुत अहम है। एक जानिब यूएई पाकिस्तान को $1 अरब दे चुका है। मुल्क में इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर है। मरियम नवाज भी बिगोड़े वालिद के साथ सऊदी अरब में मौजूद हैं और सबसे अहम आने वाला फैसला है। वीडियो में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि इलेक्शन फंड के हवाले से भी हतमी फैसला आने को है, जो कि बजाते खुद मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह की शिकस्त है, लेकिन उनके लिए काफ़ी नहीं था, क्योंकि मुल्क की तरक्की और बेहतर सफारतकारी के लिए दोस्त ममालिक भी मुल्क में अमन व इस्तेहकाम को तरजीह देते हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, सऊदी अरब जाकर शाही ख़ानदान में अपने झंडे गाड़ने का शौक़ बाऊजी और नानी को ले बैठा। शाह सलमान और मोहम्मद बिन सलमान से मिन्नतें तरले शुरू ही की कि पाकिस्तान से जारी होने वाले हुक्मनामे ने इनको वही नंगा कर दिया। सऊदी शाही ख़ानदान पहले ही इन लटेरों की मेज़बानी में हिचकिचाहट का शिकार था कि उनका शक शरीफों के बारे में बिल्कुल ठीक निकला। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में वजीर आजम शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, वजीर खजाना इसहाक डार और स्पीकर असम्बली राजा परवेज अशरफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, वजीर खजाना इसहाक डार और स्पीकर असम्बली राजा परवेज अशरफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में सेक्रेटरी खजाना को भी दरख्वास्त में फरीक बनाया गया है। दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मज़कूरा हुकूमती शख्सियात ने सुप्रीम कोर्ट के 4 अप्रैल के हुक्म की तौहीन की। इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए ना देकर तौहीन अदालत की गई है। दरख्वास्त में इस्तेदा की गई है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। दरख्वास्त में स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ और सेक्रेटरी खजाना के खिलाफ भी कार्रवाई की इस्तेदा की गई है।